हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइप्स ऑफ ड्यूटी इस चैप्टर की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी इस चैप्टर के बेसिक्स हम लोग पहले वाले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बात करें इस वाले वीडियो की, तो इस वाले वीडियो में हम लोग और एक एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग बेसिक कस्टम ड्यूटी तो निकालेंगे ही साथ हम लोग निकालेंगे सेफ गार्ड ड्यूटी। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल बता देता हूँ। सो ये रहा हमारे एग्जाम्पल जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं सब में क्या बोला है। सब में बोला है डिटरमाइन कस्टम ड्यूटी पेएबल अंडर द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 इंक्लूडिंग सेफगार्ड ड्यूटी। अब ये सेफगार्ड ड्यूटी ही न्यू है। ठीक है, सेफगार्ड ड्यूटी का परसेंटेज भी दिया 25%। तो वैसे मैं बता दूं कि सेफगार्ड ड्यूटी कब लगता है। अगर हमारा शेयर ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम अ सिंगल कंट्री, एक कंट्री से 3% से ज़्यादा है, तो उस सिचुएशन में हम लोग सेफगार्ड ड्यूटी लगाते हैं। बट अगर सपोज एक कंट्री नहीं, 2-3 कंट्री मिला कर दिया, तो उसके लिए है ना शेयर ऑफ इंपोर्ट 9% से ज़्यादा होना चाहिए, तो सेफगार्ड ड्यूटी लगेगा। ठीक है, अगर सिंगल कंट्री है तो 3% याद रखना है, और अगर 2-3 कंट्रीज दिया तो 9% याद रखना है। तो इस सब में देखते हैं क्या क्या दिया हमको। असेसेबल वैल्यू दिया है, असेसेबल वैल्यू दिया 25 लाख। ठीक है, उसके बाद देखो ये रहा, यही मेन है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। इसका इस्तेमाल हम लोग कहीं करते नहीं है, सिर्फ देखने के लिए कि सेफगार्ड ड्यूटी लगेगा या नहीं लगेगा, ये सेंटेंस को यूज़ करते हैं। शेयर ऑफ इंपोर्ट ऑफ फाइबर ग्रेनुला कंट्री फ्रॉम 3 कंट्रीज। देखो एक से ज़्यादा कंट्रीज दिया, तो इसके लिए हम लोग कितना परसेंट याद रखेंगे, 9%। जबकि सब में दिया 10%, जो कि 9% से ज़्यादा है। क्योंकि 10% दिया है विच इज़ ग्रेटर देन 9%, तो इस वाले सिचुएशन में सेफगार्ड ड्यूटी इज एप्लीकेबल, मतलब सेफगार्ड ड्यूटी लगेगा। सपोज ये होता 7 या होता 6, तो हम लोग सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाते। ठीक है, तो ये याद रखना, सेफगार्ड ड्यूटी के लिए हमको क्या याद रखना है, शेयर ऑफ इंपोर्ट सिंगल कंट्री है तो मोर देन 3% होना चाहिए, और अगर 2-3 कंट्रीज दिए तो मोर देन 9% होना चाहिए। ये हम लोग को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट दिया 10%। ये तो पहले जैसे करते थे वैसे ही करना है। रेट ऑफ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स दिया है, और सोशल वेलफेयर भी दिया है। तो उसका सोल्यूशन कैसे बनेगा, सेम हम लोग टेबल बना देंगे। यहाँ पर आ जाएगा हम लोगों का पर्टिकुलर्स, यहाँ पर आ जाएगा हम लोगों का अमाउंट। यहाँ पर आप चाहो तो एक और एक अमाउंट का हम लोग कॉलम बना देते हैं। सबसे पहले क्या लिख देंगे, असेसेबल वैल्यू। असेसेबल वैल्यू कितना दिया है, 25 लैक्स। ठीक है, फिर इसमें हम लोग ऐड करेंगे हम लोगों का BCD। BCD है हम लोगों का 10%। 10% किसका, 25 लैक्स का। तो 25 लैक्स इंटू 10% करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा हम लोगों का बेसिक कस्टम ड्यूटी, जो कि है 2.5 लाख। इसके बाद डायरेक्टली हम लोग SWS करते थे, बट उससे पहले हम लोग अब पहली बार क्या करेंगे, सेफगार्ड ड्यूटी जो दिया है सम में वो भी लगाएंगे। वो कितना दिया है, 25%। किसका, 25% ऑफ असेसेबल वैल्यू। सेम 25 लाख का ही 25% निकालना है। ठीक है, याद रखना सेफगार्ड ड्यूटी हम लोग किस पे लगाते हैं, सेफगार्ड ड्यूटी लगाते हैं हम लोग असेसेबल वैल्यू के ऊपर। तो 25 लैक्स इंटू 25 डिवाइड बाय 100, तो आ रहा है 6,25,000। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ 6,25,000। उसके बाद हम लोग को इसमें और एक चीज़ ऐड करना है, जो कि है SWS। अच्छा ये याद रखना, SWS 10% है, लेकिन 10% किसका, सिर्फ और सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी पे लगाना है। सेफगार्ड ड्यूटी पे SWS मत लगा देना। ठीक है, सेफगार्ड ड्यूटी हमको लगाना है असेसेबल वैल्यू के ऊपर, और जो SWS है वो किसके ऊपर चार्ज करना है, वो हम लोग चार्ज करेंगे डायरेक्टली बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर, मतलब 2.5 लाख का 10%। ये याद रखना है हम लोग। तो जो क्या आएगा 25,000। अब ये सब मिला के हमको टोटल कस्टम ड्यूटी मिल जाएगा। तो ज़रा देखते हैं कितना आ रहा है, 2.5 लाख प्लस 6,25,000 प्लस 25,000, तो आ रहा है 9 लैक्स। तो हम लोग इसको डाल देंगे बाहर, 9 लैक्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस पर चार्ज करेंगे ये जो टोटल आया है 9 लैक्स। पहले मैं टोटल कर दूं, ताकि हम लोग इसमें क्या ऐड कर सके, IGST। ठीक है, IGST इसके ऊपर लगने वाला है। तो प्लस 25 लैक्स, तो आ रहा है 34 लैक्स। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 34 लैक्स। अब इस पर GST लगेगा, तो GST लगने वाला है 34 लैक्स के ऊपर। तो 34 लैक्स इंटू कितना परसेंट था, GST था हम लोग का 12%। तो हम लोग लगा देते हैं यहाँ पर 12%। सो 34 लैक्स इंटू 12 डिवाइड बाय 100, तो आ रहा है 4,08,000। तो यहाँ पर डाल देते हैं 4,08,000, और उसके बाद फिर हम लोग टोटल कर देंगे, तो टोटल मिल जाएगा हम लोगों को प्लस 34 लैक्स, तो आ रहा है 38,08,000। 38,08,000। और टोटल टैक्स भी निकाले अगर हम लोग, टोटल टैक्स में क्या क्या आने वाला है, टोटल टैक्स में आएगा हम लोग का BCD प्लस सेफगार्ड ड्यूटी प्लस SWS प्लस IGST। इन सबको प्लस करेंगे ना, तब जाके हमारे को टोटल टैक्स मिलेगा।
तो क्योंकि मैंने इन तीनों का तो टोटल करके रखा हुआ है, 9 लाख आया था, प्लस इसी में सिर्फ 4,08,000 जोड़ देता हूँ, तो टोटल आ रहा है 13,08,000। सो मेरा टोटल टैक्स बन जाएगा 13,08,000 और हमारा सम क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है। सो इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी और SWS चार्ज किया करते थे, बिकॉज इस सम में सेफ गार्ड ड्यूटी भी दिया था। तो सेफ गार्ड ड्यूटी का आपको रूल याद रखना है कि अगर शेयर ऑफ इम्पोर्ट दिया फ्रॉम अ सिंगल कंट्री तो वो कितने से ज़्यादा होना चाहिए, 3% से ज़्यादा होना चाहिए, तो सेफ गार्ड ड्यूटी लगेगा। और अगर 2-3 कंट्री का मिला के दिया है तो कितना परसेंट से ज़्यादा होना चाहिए, 9% से ज़्यादा होना चाहिए, तो सेफ गार्ड ड्यूटी लगेगा। ठीक है। सो ये था हमारा सेफ गार्ड ड्यूटी का एग्जाम्पल। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग और 2-3 एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि अलग टाइप का होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो,